एक बार फिर से जेपी सर क्लासेस में आप लोगों को इकोनॉमिक्स रिजल्ट जो नया चैनल बनाए थे उस पे हम पढ़ा रहे हैं, जो कि इस पे खाली इकोनॉमिक्स का पढ़ा रहे हैं और चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ाते जा रहे हैं। तो आज जो चैप्टर चल रहा था लॉ ऑफ डिमांड, उसका ही चैप्टर का नाम दूसरा है जो कि लॉ ऑफ सप्लाई, दूसरा टॉपिक। आज हम उसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई ये नहीं है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? प्राइस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस देन क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या होता है, एक बात बताते हैं। जब लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़े थे, जो प्राइस बढ़ता था तो डिमांड घटता था। अब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या घट रहा है, यही पढ़ रहे थे। डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस घट रहा है, यही पढ़ रहे थे। मतलब उल्टा पढ़ रहे थे। इसमें क्या है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में चलेंगे, ठीक है। देखिए हम आपको बताते हैं, बहुत इजी तरीका समझने का तरीका। क्या होता है, जब कोई प्राइस क्वांटिटी, कोई भी चीज का यदि प्राइस बढ़ता है ना तो उसका सप्लाई भी बढ़ता है। प्राइस इंक्रीज करता है तो सप्लाई भी इंक्रीज करता है। यदि प्राइस कोई चीज का घटता है तो उसका सप्लाई भी घट जाता है। आपको हम एक एग्जाम्पल तरीका से हम बताते हैं जो कि आजकल में बहुत फेमस है। जैसे डोमिनोज पिज्जा का, एक पिज्जा का लेकर आप लोग पिज्जा खाते होंगे, बहुत अच्छा लगता है पिज्जा, इसीलिए आपको पिज्जा का एग्जाम्पल देते हैं। पिज्जा मतलब कि क्या है, डोमिनोज पिज्जा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाई है, प्राइस है। यदि पिज्जा का दाम 100 रुपया होगा ना तो खरीदने वाला भी क्या, क्वांटिटी सप्लाई उसका 80% होता है। मतलब 80 आदमी करता है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करता है, खरीदता है। यदि प्राइस इसका 50 रुपया हो जाएगा तो सप्लाई कितना होगा पता है, 40, घट जाएगा सीधा। यदि इसका प्राइस यदि हो जाएगा 20 रुपया तो इसका सप्लाई कितना हो, क्वांटिटी सप्लाई कितना, 10 रुपये। इसका कारण क्यों है, हम लोग को एक तो दिमाग में चीज घूमता रहता है। यदि प्राइस कोई चीज का देखते होंगे मार्केट, कोई चीज का प्राइस अच्छा है तो इसका मतलब क्या है, उस सामान भी अच्छा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा इंसान उस चीज को खरीदता है। जैसे आप देखते हैं, जैसे एप्पल फोन है, एप्पल फोन का क्या होता है, प्राइस ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसी को खोजते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फोन, इसीलिए ज्यादा भी दाम लगता है लेकिन खरीदता है उसको, समझ में। तो ऐसे क्या, डोमिनोज पिज्जा, अब मान ले पिज्जा क्या है, पिज्जा अच्छा है, डोमिनोज का अच्छा पिज्जा बनाता है तो इसीलिए उसका 100 रुपया दाम, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसको खरीदता है, जैसा ज्यादा आदमी खाने के लिए। इसका मतलब प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी उसका बढ़ा। यही आपका फुटपाथ दुकान का देखिए, उसका क्या, जब प्राइस कम रखता है तो सप्लाई भी क्या, उसी तरीका से कम होता है, समझ गए। इसीलिए उसको बोलता है लॉ ऑफ सप्लाई। अदर थिंग क्या है, रिमेन कॉन्स्टेंट। प्राइस को छोड़कर जितना भी चीज क्या है, कांस्टेंट है। अब सुनिए क्या होता है, समझ में। देखिए प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी क्या है, बढ़ गया। यदि प्राइस घटा तो सप्लाई भी घट गया, समझ में। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, इसी को बोलता है लॉ ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया। अब चलिए इसका क्या होता है, एजम्पशन हम लोग पढ़ते हैं। एजम्पशन क्या होता है, कुछ एजम्पशन होता है जो कि हम पढ़ा। प्राइस ऑफ द अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब प्राइस को छोड़कर जितना भी सामान है सारा क्या रहता है, कांस्टेंट यहां पर आता है, समझ गया। इसको बोलता है लॉ ऑफ सप्लाई। देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे स्टेट का टेक्नोलॉजी क्या होता है, चेंज नहीं होता है। उसके प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगले क्लास में पढ़ा देंगे जो कि आपको समझ में आ गया। जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, जितना भी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है सारा क्या होता है यहाँ पे, प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, समझ में आया। तो ये चीज आपको याद रखना, 3 चीज है। प्राइस ऑफ द अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ द फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। मतलब इसका मतलब ये है, जब आपको एजम्पशन है ये, लेकिन एजम्पशन एग्जाम में बहुत कम पूछता है। इसका ज्यादा सर एग्जाम में पूछता है लॉ ऑफ सप्लाई, और उसका कर्व पूछता है। तो ये हम कर्व थोड़ा बना के समझ लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए इसको हम देखिए लॉ ऑफ सप्लाई का शेड्यूल कैसे, शेड्यूल तो आपको बनाना हम समझा दिए, शेड्यूल कैसे बना लेंगे। जैसे आपको बता दिए हैं, प्राइस क्या होगा, यदि प्राइस क्वांटिटी सप्लाई
यदि प्राइस आपका 100 रुपया है तो 100 रुपया सप्लाई कितना होगा, 80 आदमी, ज्यादा से ज्यादा आदमी खरीदेगा। इसी के 40 रुपया हो जाएगा तो कितना आदमी खरीदेगा, मतलब कि 30 आदमी खरीदेगा। यदि प्राइस यदि 40 रुपया 30 आदमी खरीदेगा, इसी का यदि प्राइस 10 आदमी हो जाएगा तो इतना आदमी खरीदेगा, 5 आदमी खरीदेगा। बात समझ में आएगा। यदि प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, प्राइस यदि घट रहा है तो सप्लाई भी घट रहा है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई का शेड्यूल है, समझ गए। तो ये आप ऐसे बना सकते हैं। तो इसी तरह से अब कर्व कैसे होता है सर जी, ये बता दीजिए कर्व कैसे होता है, ये समझ लीजिए। देखिए कर्व क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई का कर्व जो होता है ना, वो हर समय क्या हो जाता है, पॉजिटिवली स्लोप होता है। बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है लॉ ऑफ सप्लाई जो होता है उसका कर्व क्या होता है, निगेटिवली स्लोप क्या पॉजिटिवली। लेकिन निगेटिवली स्लोप होता है लॉ ऑफ डिमांड का, लेकिन यहां पे क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई का क्या होगा, पॉजिटिवली स्लोप होगा कि इधर बढ़ता ही रहेगा। हम बता दिए ना। अब मान लीजिए कि हम क्या बताए थे आपको, क्या बताए थे बताओ, हम बताए थे क्या, तुम्हारा ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाई है, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई है, ये क्या है, प्राइस है। तो प्राइस तुम्हारा क्या था, यदि 10 रुपया था तो तुम्हारा खरीदने वाला भी कम था। यदि प्राइस तुम्हारा बढ़ रहा है, तुम्हारा कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, मान लो कि तुम्हारा डोमिनोज का बताया था यदि 50 रुपया है, 50 रुपया है तो तुम्हारा खरीदने वाला क्या है, 40 आदमी। यदि प्राइस तुम्हारा 100 रुपया है तो खरीदने वाला कितना है, 80 आदमी है। समझ में। इसका मतलब ये हो रहा है जब प्राइस तुम्हारा घट रहा था तो सप्लाई भी घट रहा था, प्राइस बढ़ रहा है तो तुम्हारा सप्लाई भी बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो, इसी को क्या बोलता है, लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिवली स्लोप होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में, जो कि मेरा सप्लाई कर्व क्या होता है, पॉजिटिवली स्लोप होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, याद सिर्फ ये रखना है आपको, जो जब कोई चीज का प्राइस बढ़ता है तो वहां पे सप्लाई भी बढ़ता है। यदि लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं तो, यदि लॉ ऑफ डिमांड रहेगा तो उसका उल्टा होता है, याद रखिएगा। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या रहता है, सीधा होता है, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटा सप्लाई घटेगा। बात समझ में। चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो यूटिलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे, जो यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा इसी चैप्टर का। और इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उस बच्चे तो पहुंचाइए जो लोग नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ पा रहे हैं, उसको पढ़ने का मौका मिले और अच्छे से समझ में, ठीक है। थैंक यू।